कंसीडर करके जब हम वो पढ़ के ये सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, बट अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं, नो इफ नो बट, जितना मैडम पढ़ा रही है उसको गांठ बांध के बस पढ़ते चलना है। तो आइसोगैमेटेंजिया हो गया, सेम तरीके के गैमेट होंगे, ठीक है, सॉरी गैमेटेंजिया होगा। गैमेटेंजिया इज डिफरेंट। गैमेटेंजिया इज स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट बन रहा है, ये स्ट्रक्चर सेम होगा तो आइसोगैमेटेंजिया। गैमेट सेम होंगे तो आइसोगैमेट, जस्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा। मेल गैमेटेंजिया आप ये समझ लो आपकी बायोलॉजी की डिक्शनरी मैडम प्रिपेयर करा रही है, तो आप उसको फोकस रह के आप डेली उसमें वर्ड आपके ऐड हो रहे हैं। क्लियर। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडिया कह सकते हैं, जैसे फ्लावर आपने पढ़ा होगा, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, ये सब वर्ड पढ़े हैं ना बेटा, वहीं से ये सारे वर्ड आए हैं। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडिया भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेट बन रहा है। एंथ्रीडियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, इसलिए उसको एंथ्रीडियम, अभी मन नहीं जाओ उस पर, वहाँ पे भी अलग अलग टर्म्स हैं। फीमेल गैमेटेंजिया, ऊगैमस, ऊ वर्ड आता है फीमेल के लिए, तो ऊगोनिया बोल सकते हैं इसको, एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। आपके क्वेश्चन में अगर फंजाई के रिस्पेक्ट में आ रहा है और वहाँ पे ऊगोनिया वर्ड आ जाएगा तो आप गैमेटेंजिया नहीं ढूंढोगे, आप ऊगोनिया के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। आपको स्कोर करना है, तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एंथ्रीडिया आया मतलब मेल गैमेट के बारे में, मेल गैमेटेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है। यहीं पे एंथ्रेजॉइड हो जाएगा तो वो मेल गैमेट हो जाएगा। ठीक, तो जस्ट आप नोट डाउन कर लो, इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबके एग्जाम्पल, सबके डिटेल अलग अलग चैप्टर में आपको पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। इन एस्कोमाइसिटीज, फंजाई की ग्रुप है, फीमेल गैमेटेंजिया कॉल्ड एस्कोगोनिया। अब ये क्यों इसको डिफरेंट बोले वो हम जब एस्कोमाइसिटीज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे आपको। ठीक है, यहाँ किसी टर्मिनोलॉजी से कोई डाउट बेटा? मैं फंजाई में आपको एक्सपर्ट नहीं बना रही हूँ, ये सारे अभी आप मॉड्यूल के क्वेश्चन, सिर्फ एक्सरसाइज 4 पलटना जरा पेजेस को, ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, आपको ये सब पता होने चाहिए। क्लियर है? चलो, 3 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया आइसोगैमी, एक है एनाइसोगैमी, एक है ooगैमी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गैमेट की बात हो रही है, ठीक है? आइसोगैमी, गैमेटेंजिया इज डिफरेंट थिंग एंड गैमेट इज डिफरेंट थिंग। तो आइसोगैमी क्या हो जाएगा? सेम टाइप के गैमेट। अब बेटा देखो, मैं बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं ले जाना चाह रही, बट ये समझो कि एक गैमेट सेम कैसे हो सकता है, एक एक्सटर्नली हो सकता है, एक इंटरनली हो सकता है। तो एक क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकली सेम, हमें मतलब वो देखने में एक जैसे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड ठीक है? जो होता एक हो गया फिजियोलॉजिकली सेम, मतलब उनकी एक्टिविटी भी सेम है। समझ रहे हो इस चीज को? देखने में एक जैसे हैं और एक्टिविटी भी सेम है, तो वो कैसे होंगे? मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आइसोगैमी। क्लियर? डिफरेंट टाइप के होंगे तो एनाइसो, डिफरेंट। अब एनाइसो में फिर से 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकली हो और एक्सटर्नल अपीयरेंस एक जैसे हो, तो मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी एंड फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी। ध्यान से सुनोगे तो इन सब चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं। मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी, दिखने में एक जैसे। फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी, दिखने में एक जैसे थे लेकिन उनकी फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी, जैसे एक का मूवमेंट ज्यादा है, एक का मूवमेंट कम है, इस तरीके से एक का कंटेंट ज्यादा है, एक का कंटेंट कम है, इस तरीके से आपको दिखेगा तो वो क्या हो जाता है? फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी। देखने में एक जैसे थे बट वो एक स्लो है एक फास्ट है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं अभी। समझ में आ रहा है? फिर ऊगैमी, ऊगैमी जिस तरीके के हम लोग हैं, ठीक है? मेल को मोबिलिटी होता है, स्पर्म सबको पता है, स्पर्म में एक हेड है एक टेल है, मूव करता है, और एग हमारा साइज में, फीमेल एग जो है वो साइज में बड़ा होता है और स्पर्म बहुत छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है। तो ऐसे केसेस किस में आते हैं? ooगैमी में।
और इस तीनों तरीके के केसेस को शो करता है फंजाई तुम्हारा। क्लियर है बेटा? ठीक, अब जस्ट हम यहाँ पे अगर लिखें तो आइसोगैमी क्या हो गया, मेल और फीमेल एक जैसे हैं, ठीक, ये मेल है, ये फीमेल है। क्लियर? एनाइसो क्या हो गया, हमें अभी मॉर्फोलॉजिकली बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अलग अलग तरीके से दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, एनाइसो। ऐसे छोटे छोटे फिगर बनाओगे ना तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगा। अब क्या है आपको, ऊगैमी। ऊगैमी में क्या है, फ्लैजिलेटेड मेल है एंड लार्ज साइज का फीमेल है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो फीमेल, अब तुम एक कॉमन सी चीज समझो, ऑल oogamie आर एनाइसोगैमी, all oogamous organisms या all oogamie are included, can be included into anisogamy। यही केस है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस में अब एक डिफरेंस ये है कि वो एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है, तो उसको एक अलग कैटेगरी दे दी गई oogamie। तो आपसे ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल और कैन बी ऑल oogamous कैन बी सिचुएटेड इन अ कैटेगरी ऑफ anisogamy। ठीक है, is it possible that all oogamie are included into anisogamy? तो उसका आंसर होगा यस। क्लियर? तो आइसोगैमी सिमिलर, सिमिलर मेल सिमिलर फीमेल, एक जैसे अपीयरेंस है। अभी जस्ट हम एक्सटर्नल पे ही बात कर रहे हैं, एक हिंट मैंने तुम लोग को दे दिया कि फिजियोलॉजिकली क्या होता है, वो जैसे जिस चैप्टर में आएगा वहां पे बात करेंगे। सेम तरीके के हैं तो इनको क्या बोल दिया गया, आइसोगैमिस। डिफरेंट साइज के हैं तो इनको क्या बोला गया, एनाइसोगैमी। एक स्विम का एक मोटिलिटी को शो करता है, एक नॉन मोटाइल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, oogamie। और तीनों सेक्सुअल मेथड के टाइप हैं और तीनों में ही क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? नाउ थ्री फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्या है अब ये बेटा, प्लाज्मा वर्ड, टाइम कितना हो गया, 1:25। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी को कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। नाउ आपको वर्ड टर्मिनोलॉजी अगर सारी याद हो तो प्लाज्मा मीन्स, प्लाज्मोगैमी मीन्स प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ बात हो रही होगी। ठीक है, प्लाज्मा मीन्स क्या, प्रोटोप्लाज्म, यूकैरियोट है तो हम यहाँ कलेक्टिवली इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। कैरियोगैमी, न्यूक्लियस से रिलेटेड बात हो रही होगी यहाँ। मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन की बात हो रही होगी। आप वन वन लाइन में इसको लिखते चलोगे ना बेटा आपके नोट्स में, तो बहुत इजी वे में ये कॉन्सेप्ट आपके बायो के एकदम ऐसे क्लियर रहेंगे ना कि कुछ भी आपको कभी भी नाम के अलावा, आप स्पीसीज के नाम याद करने बैठेंगे, साइंटिस्ट के नाम याद करने बैठेंगे, आपको और कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपको देखना होगा किस केस में ये क्या फॉलो हो रहा है, इस केस में क्या फॉलो हो रहा है। तो एक प्रोसेस क्या हो गई, प्लाज्मोगैमी। आप सबको पता है कि साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें प्लाज्मा, उसके अंदर का लिक्विड मटेरियल मिक्स हो रहा है दो सेल के बीच का, दैट इज प्लाज्मोगैमी। देन न्यूक्लियस मिक्स हो रहा है, दैट इज कैरियोगैमी। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सारे फिनोमेना जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो इस स्टेज में हो जा रहा है। फिर मियोसिस क्या हो गया, सेल डिवीजन। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। तो अभी क्योंकि ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये एक वेल डेवलप्ड ना प्लांट है ना वेल डेवलप्ड एनिमल है, इसलिए इसका फेवरेट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो क्या होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन आई ऑलरेडी मेंशन दैट फंजाई इज द लिंकिंग बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, तो मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। तो हायर फंजाई जो होंगी वो फंजाई परफेक्टी में आ जाती हैं और उनमें मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने को मिलता है। क्लियर? और उसके बेसिक से स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मा उसका मिक्स कर जाए, न्यूक्लियस उसका मिक्स कर जाए, गैमिट का प्लाज्मा मिक्स होना प्लाज्मोगैमी, गैमिट का न्यूक्लियस मिक्स होना कैरियोगैमी, और सेल का डिवाइड करना मियोसिस। कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक, सब अपने अपने लेवल पे हायर बहुत डेप्थ में प्रोसेस है, इन्हीं पे ड्रग टारगेट करते हैं, इन्हीं पे आजकल के रिसर्च इस पे चल रही है। बट अभी आपको बेसिक्स में समझना है कि दो तीन तरीके की कुछ बेसिक प्रोसेस हो रही हैं। नाउ प्लाज्मोगैमी आर 5 मेथड्स फंजाई में, क्योंकि अभी ये एक इवॉल्व होती हुई मैकेनिज्म है तो अलग अलग तरीके से आपको प्लाज्मोगैमी दिख रही है।
क्लियर? हम लोगों में क्या है, हम पूरे इवॉल्व हो चुके हैं, कोई सेपरेशन, कोई अलग अलग मेथड नहीं है, जस्ट स्पर्म आया, एग में पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, स्पर्म सेल आएगी, एग के साथ पेनिट्रेट करेगा, उसका हेड और उसका न्यूक्लियस वाला पोर्शन एग में गया, यहाँ पे एग का न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ह्यूमन बीइंग में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। बट फंजाई अभी डाइवर्सिटी वाली चीज है, लोअर है, तो कुछ किसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है, कुछ किसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है। नाउ आपको पता है गैमेटेंजिया, तो आपस में दो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रही हैं, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोल देंगे बेटा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन वर्ड मींस फ्यूजन, ठीक है, दो ऑर्गेनिज के बीच में जो रिलेशन बन रहा है दैट इज कॉपुलेशन। तो दो हाइफी, एक हाइफी, अब देखो बेटा मैं यहाँ छोटे छोटे फिगर ड्रॉ करूंगी, आप भी ड्रॉ करोगे उसको, मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करो या ऑफलाइन वीडियो देख के ड्रॉ करो, वो आपके ऊपर है, बट ये आज के नोट्स में आपके होने चाहिए। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या हो गया, दो हाइफी, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ, दो हाइफी की गैमेटेंजिया फ्यूज होगी। अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है गैमेट कहाँ है, गैमेटेंजिया के अंदर, ठीक, जस्ट सपोज ये फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल गैमेट यहाँ है, मेल गैमेट यहाँ है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं, गैमेटेंजिया का फ्यूजन हो रहा है, दो गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज कर गई, इस हाइफी की गैमेटेंजिया और इस हाइफी की गैमेटेंजिया फ्यूज कर गई, उसको क्या बोले, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्लियर है? फिगर ड्रॉ कर लेना, नेक्स्ट में ऐसे बना लेना, और मॉड्यूल में ये सब फिगर बने होंगे छोटे छोटे, वहां से भी आप देखना, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया, तो दोनों के न्यूक्लियस आ रहे हैं। अब ये प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी बात की बात है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी होने के लिए क्या है, यहाँ पे पहले क्या हो गया, एक गैमेटेंजिया फ्यूज की, दोनों की मेम्ब्रेन आपस में, यहाँ पे तो फंजाई है, सेल वॉल होगी, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब फ्यूज कर गया, तो इसका प्लाज्मा लेमा, इसका प्लाज्मा लेमा, या इसका प्रोटोप्लास्ट, इसका प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। क्लियर बेटा? तो दैट इज प्लाज्मोगैमी, किस टाइप की, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कोई ऐसा इवॉल्व सेक्स ऑर्गन नहीं है जो आपको एक्सटर्नली दिखेगा, तो जस्ट उनकी सेल वॉल मेम्ब्रेन सब आपस में फ्यूज हो रही हैं, गैमेटेंजिया जिसने बना रखा तो वो आपस में फ्यूज हो गए, और उसके बाद एक जो मेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मोगैमी को देख रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियस की यहाँ बात नहीं होगी, न्यूक्लियस की बात कहाँ होगी, कैरियोगैमी में। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, वन वन लाइन है बेटा, आप नोट डाउन कर लेना इसको। एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, यूनिसेलुलर भी आया, और म्यूकस और राइजोपस भी इसमें एग्जाम्पल में आ गए। वॉइस का इशू हो रहा है। अब प्लानोगैमेटिक नेक्स्ट रहेगा, वॉइस क्लियर है मेरी? बाकियों को भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, पृथ्वी के अलावा किसी को वॉइस का इशू है? प्रफुल्ल, ठीक है, अभी बस ये लास्ट स्लाइड चल रही है पृथ्वी, इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, अगर ये आपको नहीं भी सुनाई दे रहा है तो आप इसके कंटेंट को देख के समझ जाओगे, मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है, तो जिनको आवाज जा रही है वो सुन लो, और जिन्हें नहीं जा रही है वो कंटेंट से और ऑफलाइन में देखना एक बार। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लानो मीन्स होता है कि जो क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रफुल्ल कह रहे हैं क्लियर है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। प्लानोगैमेटिक, प्लानो मीन्स होता है बेटा मोटाई, दोनों, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स में नहीं जा रहे कि ये किस तरीके के हैं, बट प्लानो, प्लानो इज रिलेटेड टू फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, आप इसी तरीके से बस वन लाइन लिख लेना इसको, फ्लैजिला प्रेजेंट, ए बेटा शोर नहीं करो, 2 मिनट अभी, फ्लैजिला प्रेजेंट तो प्लानो, ए प्लानो मीन्स फ्लैजिला absent, सॉरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तुम लोग लिखना अच्छे से, प्रेजेंट absent, ठीक है, तो गैमेट के पास फ्लैजिला है या गैमेट के पास फ्लैजिला नहीं है,
ठीक है, तो प्लानोगैमेटिक क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे गैमेट की बात हो रही है, तो ये क्या हो गई गैमेटोगैमी, ये थी गैमेटेंजिया, ये स्ट्रक्चर को फ्यूज कर रहे थे, ये गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, टू नेकेड प्लानोगैमेट फ्यूजेस। अब गैमेटेंजिया हट जाएगी, गैमेटेंजिया से मतलब नहीं है, इसमें गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और वो प्लानोगैमेट है, मतलब दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना बेटा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड है, मेल और फीमेल फ्लैजिलेटेड है। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल जो पूछा जाता है दैट इज सिनकाइट्रियम, देखो रोज के लेक्चर में एक एग्जांपल आता है सिनकाइट्रियम का, एंड एलोमाइसिस। क्लियर। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियल, अच्छा वो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट दो बार क्यों लिखा है, एक मिनट बेटा। अच्छा, एक गैमेटेंजियल कॉपुलेशन था, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, ये कॉपुलेशन होगा, दो गैमेटेंजियल के बीच में कॉपुलेशन हो रहा है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, गैमेट ऐसे फ्यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटेंजी मतलब इसमें एक ट्यूब बनेगा, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, पूरी की पूरी गैमेटेंजिया की वॉल नहीं फ्यूज करेगी, इसमें जस्ट आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक, इससे एक ट्यूब बनेगी और इधर की जो गैमेटेंजिया है उससे एक ट्यूब बनेगा और दोनों की ट्यूब फॉर्म करके फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में ये फ्यूज करता हुआ बनाओगे, एक में ट्यूब बनाते हुए बनाओगे, रुक जाओ मैं बना देती हूँ, जस्ट वेट करो थोड़ा, अच्छे से हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से नहीं, इसको मत ड्रॉ करना, गैमेट होगा इसके अंदर, गैमेट होगा, अब इसको फ्यूज करना है, कांटेक्ट करना है, ठीक है, फ्यूज नहीं करना है, कांटेक्ट करने के लिए इसके पास क्या ऑप्शन है कि इससे ट्यूब बन जाए और इससे भी ट्यूब बन जाए। गैमेटेंजिया में ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, गैमेट इसके अंदर है, न्यूक्लियस इसके अंदर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, दोनों गैमेटेंजिया को फ्यूज करा लेते हैं, दोनों ट्यूब फ्यूज हो गए तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और जैसे ही फ्यूज होंगे तो बीच की वॉल डिजेनरेट हो जाए, फ्यूज कर जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, फर्स्ट वन इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सेकेंड वन प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, थर्ड वन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, फोर्थ वन स्पर्मेटाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म। अच्छा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के लिए गैमेटेंजी वर्ड यूज करते हैं, गैमेटो नहीं, गैमेटेंजी, ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट स्पर्मेटाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगैमी, यूनिन्यूक्लिएट मेल गैमेट, स्पर्मेशिया इसको कहते हैं, फॉर्म्ड इन स्पर्मेटोगोनी और पिक्निडिया भी बोलते हैं। फीमेल गैमेटेंजिया होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एस्कोगोनिया। तो यहाँ पे एक गैमेटेंजिया को भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, स्पर्मेशिया और एस्कोगोनिया, तो ये आपके गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से क्या है, थोड़ी इवॉल्व होगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक रिसेप्टिव नेक की तरह स्ट्रक्चर, जैसे सपोज ये क्या है आपका एस्कोगोनिया, गोनिया, गाइनो, ये सब वर्ड देखो, गाइनी एक होगा, ये गाइनी, गोनिया, इस तरीके के वर्ड जो आएंगे ना, एस्को, ये तो एस्कर गोनिया से, एस्कस से है। तो ये रिलेट करता है आपको फीमेल से। तो इसमें क्या है बेटा, आपको गैमेटेंजिया जो है वहां पे एक रिसेप्टिव, जैसे आप फ्लावर स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, इस तरीके से स्टग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, यहाँ पे एग बनता है, तो ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टिग्मा। ठीक है, तो आप जस्ट उसका प्रिमिटिव समझ लो, एक ट्राइकोगाइन करके स्ट्रक्चर है, वो जेनरेट हो जाएगा उसके गैमेटेंजिया में और उससे मेल गैमेटेंजिया आके रिसीव हो जाएगी, उससे उस पे बाइंड कर जाएगी और उसके बाद ये वॉल दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे और इनके बीच का प्लाज्मा मिक्स हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया?
फाउंड इन स्पर्मेटोगोनी या पिक्निडिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, यूनिन्यूक्लिएट मेल गैमेट नोन एज स्पर्मेशिया, फीमेल गैमेटेंजिया एस्कोगोनिया बोलते हैं। इट्स लॉन्ग रिसेप्टिव नेक, ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज ट्राइकोगाइन, एंड गाइन वर्ड इज रिलेटेड टू फीमेल। Spermatia attaches itself with trichogyne and then after cell wall fusion and plasmogamy. उसके बाद ये भी क्या हो गया, एक मेथड हो गई आपकी प्लाज्मोगैमी की। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? एग्जाम्पल इसका है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, हायर ऑर्गेनिज। ठीक है, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से ये क्या हो गया, एक स्टेप हाई हो गया। लास्ट वन इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी कैरेक्टरिस्टिक है, सोमैटो मीन्स वेजिटेटिव सेल्स के स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज कर दें, उसकी सोमैटिक हाइफी फ्यूज कर दें। तो रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी टू मैक्सिमम लेवल, तो आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करके न्यूक्लियस उनका फ्यूज कर दे रहा है। इट मीन्स कि ये तुम्हारा सेक्सुअल लेवल का रिडक्शन है, मैक्सिमम लेवल का रिडक्शन है। ठीक, सेक्सुअलिटी के लिए गैमेटेंजिया इस तरीके के स्ट्रक्चर बनने चाहिए, गैमेट बनने चाहिए, उससे ये क्या है, एक लोअर लेवल का है। तो टू हाइफी पॉजिटिव नेगेटिव आर इन्वॉल्व इन फ्यूजन दस ब्रिंगिंग अबाउट डाइकैरियोटाइजेशन। अब इसमें आप समझो कि ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, इनके बीच में जब फ्यूजन हो रहा है, हम एक ही जगह की बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत टाइम तक आपकी n+n कंडीशन रहेगी, ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका वेजिटेटिव पोर्शन आपस में फ्यूज किया है, सोमैटोगैमी हो गई। सोमैटिक डिवीजन जैसे होता है ना बेटा, सोमैटिक सेल, हमारी गैमेटिक सेल को छोड़, जर्म सेल को छोड़ के सारी जो सेल हैं वो सोमैटिक सेल हैं, हार्ट की, लिवर की, हैंड की, ठीक है, ये सब स्किन की, ये सब सेल क्या है, सोमैटिक। तो कोई वेजिटेटिव पोर्शन आपस में फ्यूज कर रहा है, तो इनमें फास्ट आपके न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं n+n। इसको आप 2n नहीं लिख सकते हो बायोलॉजी में। क्लियर, समझ में आया? तो दिस इज अ बेसिक लेवल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसमें लिखा है रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी टू मैक्सिमम लेवल। Two hyphae of opposite strain are involved in fusion, thus bringing about dikaryoticization. Dikaryoticization क्या हो गया, दो न्यूक्लियस, n+n कंडीशन। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता तो ये सोमा नहीं होता, ये गैमेटोगैमी हो जाता। बट यहाँ पे इनका प्लाज्मा फ्यूज कर रहा है और कैरियोगैमी जब आएगी तो इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। तो n+n कंडीशन काफी लॉन्ग टाइम रहता है इनमें। एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एक ये एडवांस हो गया कि आपको बिना सेक्स ऑर्गन के भी आप वेजिटेटिव पोर्शन से ये रिप्रोडक्शन हो सकता है। बट इन दिस केस देखो, ये दोनों सेंटेंस तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी मीन्स इसको रिड्यूस किया है, सेक्स ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, मेल और गैमेट जैसे इंडिविजुअल, तो कोई भी वेजिटेटिव हाइफी यहाँ पे फ्यूज कर रही है, लेकिन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि इसका हाई लेवल का है, तो फंजाई में ये एक हाई लेवल में आता है। क्लियर? तो एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इसके पूरे एग्जाम्पल बहुत एक्सेप्शनल है, उस्टिलेगो में और बेजीजा दोनों ही पूछे जाते हैं। तो जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ डालना, जब रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे लेक्चर ओवर कर रही हूँ मैं। कोई डाउट किसी को? प्लाज्मोगैमी अपना कंप्लीट हो गया। कल लास्ट लेक्चर होगा फंजाई का, जिसमें हम लोग कैरियोगैमी देखेंगे एंड उसके बाद मियोसिस और उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एनी डाउट बेटा? जस्ट गो थ्रू लेक्चर एंड नोट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ फटाफट लंच करो, और लंच करने के पहले आंखों में पानी बढ़िया से छींटे मार लो। बाय।